रुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को फल फल करू प्रणाम। फल फल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो लिखियो फुरमान में मोह और दिल मोमीना से सुनी वेण फुरमान जा मुंजो जलियो दिल रूहना। तो लिखियो फुरमान में। प्राणाधार सुंदर साथ जी, सिंधी वाणी महामती के धाम दिल से निकलती प्रेम की और विरह की वो रस धारा है जो हम सबको पावन करने वाली है। इस चौपाई के माध्यम से यहाँ धाम के धनी हमें बता रहे हैं कि तो लिखियो फुरमान में। इंद्रावती कह रही हैं कल के प्रसंग को सुंदर साथ जी याद करते हुए कि किस प्रकार से कल इंद्रावती ने धाम के धनी को कह रही थी कि हे धाम के धनी, आपने मुझे इस संसार का खुदा बना दिया और सब आत्माएं मेरी ओर देख रही हैं और मेरे तन को प्राणनाथ मानकर वो मुझे मेरी सेवा कर रही हैं और विलख रही हैं, तड़प रही हैं। तो इनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं आपके चरणों में अर्ज कर रही हूँ, मैं आपके साथ जोड़ रही हूँ सब रूहों को। तो इस चौपाई के माध्यम से यहाँ धनी दूसरी चौपाई में कह रहे हैं कि हे धाम धनी, आपने जो धर्म ग्रंथों में फुरमान, फुरमान का मतलब सुंदर साथ जी सब धर्म ग्रंथों, कुरान भी है, कतेब परंपरा का जो एंजिल, तोरेत, जबूर, ये सब भी कतेब परंपरा के हैं सुंदर साथ जी। कुरान और विचार, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, ये सब जो हिंदू वेद शास्त्रों जो है, इनके अंदर आपने जो लिखवाया है, क्या लिखवाया है? कुरान के अंदर धनी ने लिखवाया कि ब्रह्म सृष्टियों का जो दिल है, धाम है, वो मेरा वास है, वहां मेरा वास है। मतलब कि ब्रह्म सृष्टियों के धाम दिल में ही पार ब्रह्म का निवास स्थान है। ऐसा आपने जो
शास्त्रों में लिखवाया है। तो मुंह अर्स दिल मोमिन, तो आत्माओं ने क्या किया, यहाँ दूसरे चरण में बता रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों का हृदय ही मेरा धाम है। धर्म ग्रंथों के इन कथनों को सुनकर अब आत्माओं ने मेरे ही दिल को पकड़ लिया है। इंद्रावती धाम के धनी को कह रही है कि हे धनी, इस शास्त्रों की जो साक्षियां है वो देख कर सुनकर आत्माओं ने मेरे दिल को पकड़ लिया है। मतलब मेरे तन को प्राणनाथ मानकर वो मेरी सेवा कर रही हैं। तो पांचवें दिन को सुंदर सा जी याद कीजिए कि किस प्रकार से जब पांचवें दिन की लीला चल रही है और आदि इंद्रावती और इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर खुद धाम के धनी आवेश स्वरूप विराजमान है। और जब सब उनको श्री जी का स्वरूप मान लिया है और सब सुंदर साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, धाम के धनी मानकर पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और पावड़े बिछा रहे हैं। सुंदर साथ जी हमने अष्टपहर के माध्यम से वितक के अंदर हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से श्री जी की सेवा सुंदर साथ ने की है। तो इस दौरान जब सिंधी ग्रंथ का अवतरण होता है तब इंद्रावती की आत्म धनी को कह रही है कि हे धनी, आपने तो मुझे इस संसार का, इस आत्माओं का प्राणनाथ बना दिया है, हक बना दिया है। तो अगली अगली चौपाई में वो कह रही है कि ते केहो पडुतर मुंह के चुआ कुरो रूहन रूहे उमेदु मुंह मुंह में आके सब रोशन। तो केहो पडुतर मुंह के अर्थ करेंगे सुंदर साथ जी पहले कि तो का मतलब तो, केहो का मतलब कौन, पडुतर का मतलब जवाब, मुंह के मतलब मेरे को, चूआ चूआ का मतलब कहो, कूरो का मतलब क्या, रूहन का मतलब सखियों को, रूहे का मतलब ब्रह्म सृष्टियों की, और उमेदु उमेदु का मतलब चाहनाएं, मुंह में का मतलब मुझ में, आके आके का मतलब आपको, सब संपूर्ण, और रोशन का मतलब जाहिर है। तो केहो पडुतर मुंह के, हे मेरे धाम के धनी, अब आप मुझे क्या उत्तर देते हो। जो कहा ना इसके आगे की चौपाई में कि हे धाम के धनी, इस आत्माओं ने मुझे खुदा बना दिया है। आपने मेरे दिल में जो आकर अपनी बैठक बना दी, और शास्त्रों में भी आपने लिखवा दिया कि मोमिन का दिल परम धाम है, के ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलुब। वो तो ब्रह्मवाणी के अंदर कहा है, लेकिन धर्म शास्त्रों में भी कई प्रकार की साक्ष्यां इसके बारे में दी गई थी कि मोमिनों का दिल ही परम धाम है, मोमिनों के दिल में पार ब्रह्म का वास है। तो आप मुझे क्या उत्तर देते हो, मैं इन आत्माओं से क्या कहूं। क्या कह रही है इंद्रावती कि आपो में मेरे को इसका उत्तर। सब आत्माओं मेरी ओर देख रही है, मुझे हक मानकर मेरी सेवा कर रही है, और कई प्रकार से वो कुर्बान हो रही है। पांचवें दिन के अंदर किस प्रकार से सुंदर साथ अपना घर छोड़कर निकल गए थे, महाजरो जिसको कहा। किसी ने भी सुंदर साथ जी
घर के बारे में नहीं सोचा था। जैसे उनको पहचान हुई, वो निकल गए। जो केशव भट्ट सुंदर साथ जी कहने को नहीं गए, वो अपने घर, वो अपनी बैग लेने नहीं गए, वो ऐसे ही निकल गए। जहां पता चला कि वो तो अक्षरातीत था, वो उस समय वहां से निकल गए। और इनको सुन्नत जमात कहा है। और इस सुन्नत जमात की जो दर्द है, जो पीड़ा है, कि किस प्रकार से मोमिनों ने जागनी कार्य के अंदर चलते हुए जो कष्ट सहन किया, कई कुर्बान हुए, तड़पे, विलखे, कई प्रकार से भूखे रहे। तो इनका जो दर्द था, वो सब आत्माओं से वो धनी को कह रही है कि हे धनी, मैं इस आत्माओं को क्या उत्तर दूं? ब्रह्म सृष्टियों की सारी आशा मुझ में केंद्रित है, क्योंकि ये सब आत्माओं ने तो मेरी ओर देख रही है। सब उनकी सभी जो इच्छा, जो उम्मीदों है, वो मेरी ओर केंद्रित उसने कर दी है। वो मेरे को प्राणनाथ मानकर पूज रही है। और आपको इन सारी बातों को जानकारी है, और आप तो सब सब बात जानते हो। क्या आपसे कोई बात अनजान है? क्यों ऐसा धनी आपने अपने को संसार के अंदर आए हो, क्यों छिपा कर रख दिया है? आप मेरी आत्माओं के को अपनी पहचान दो। वो मूल स्वरूप के साथ जोड़ रही है सुंदर साची। वो अपने को प्राणनाथ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रही है धनी को कि हे धनी, अपनी साहिबी रखो अपने पास, इश्क दीजे मोहे अपनो, मेरो यही सो मुद्दा है। इंद्रावती की आत्मा धनी को अर्ज कर रही है, अरदास कर रही है कि हे धनी, इस संसार की साहिबी मेरे को नहीं चाहिए। इस संसार के अंदर मुझे आपने प्राणनाथ बना दिया है, तो ये प्राणनाथ का खिताब भी मेरे को नहीं चाहिए। आपका जो ऐश्वर्य है इस संसार के अंदर, सुंदर साथ जी, जो सत्ता कण कण में, जो एक एक कण में जो सत्ता चल रही है, हमारे धाम के धनी की सत्ता है। और परम धाम के ऐश्वर्य की ओर देखो तो क्या है परम धाम का ऐश्वर्य। और इस परम धाम के ऐश्वर्य को, इस साहिबी को जानने के लिए हम सब आत्माएं इस संसार में आई हुई हैं। और इसके दौरान आपने मुझे प्राणनाथ बना दिया है। तो सब आत्माओं की जो आशाएं है, वो मेरी ओर केंद्रित है। क्योंकि वाणी में श्रृंगार में भी कहा है, और पांचवें दिन में सुंदर सात ने भी किस प्रकार से धनी को रिझाया था कि कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हे तुम्हें बनाई। महाराजा छत्रसाल ने कहा था ना सुंदर साथ जी, खासल खास जो आमिरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल ने किस प्रकार से धनी को रिझाया है इस संसार में सुंदर साथ जी। और ऐसे तो कई मोमिन ब्रह्मात्माएं उनके साथ जब चलती हैं, तो धनी को साक्षात मानकर वो रिझा रही है। और इसीलिए कहा कि धनी बिना तुम्हें और देखे, तो नहीं मितल मिसल मात बार। और आगे ये भी कहा, मोमिन सेवे करम मरद। ये तमाम आत्माएं मरद, कर मरद मतलब एक अक्षरातीत मानकर से पूजा कर रही है, रिझा रही है अपने प्रियतम को।
तो ये उनकी जो सेवा देखकर, उनको तड़पते हुए देखकर, विलखते हुए देखकर महामती मूल स्वरूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धनी, इस मेरी सब आत्माओं को परम धाम के सुख दो। उनकी तमाम इच्छाएं आप पूर्ण करो, क्योंकि आप ही हो जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हो। प्रेम और आनंद आप ही दे सकते हो। आपके अलावा और कौन है जो मेरी आत्माओं को इस संसार के अंदर प्रेम और आनंद दे रहे हैं, देते हैं। तो हे धनी, इस ब्रह्मांड में आप दे दीजिए मेरी आत्माओं को। तो सुंदरता जी यहाँ इंद्रावती सब आत्माओं को कहाँ जोड़ रही है? मूल स्वरूप के साथ जोड़ रही है। क्योंकि संसार के अंदर जब पंच भौतिक तन की एक मर्यादा होती है, जिसके कारण सुंदर साथ जी परम धाम में विराजमान श्री राज जी के जो मूल स्वरूप को दिल में बसाए बिना आत्म जागृति का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि भौतिक तंत्र की एक मर्यादा होती है, तो अपनी मर्यादा पूर्ण करने के लिए, प्रकृति की मर्यादा पूरी करने के लिए उनको ओझल होना पड़ता है। तो देखा ने 5वें दिन में कई सुंदर साथ ने जो तन छोड़ दिया। तो इसीलिए महामती कह रहे हैं कि हे धनी, आप अपनी सही पहचान दे दीजिए आत्माओं को। और इसीलिए तो सुंदर साथ जी खिलवत में, परिक्रमा में, सागर और श्रृंगार में मूलतः सभी का ध्यान परमधाम की ओर ही केंद्रित किया गया है। देखो नहीं आप, उनका गहराई से जब चिंतन करोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि सबकी आत्मा को मूल स्वरूप परमधाम के ओर ही केंद्रित किया गया है। इन चारों किताबों का जो उपसहार है वो सिंधी है, और सिंधी में भी आत्माओं को परमधाम की ओर ही ले जाया गया है। इसीलिए इंद्रावती यहाँ हम सब आत्माओं वती धनी को कह रही हैं कि हे धनी, आप मेरी आत्माओं को पहचान दीजिए। और सब आत्माओं जब विरह की अग्नि में जल रही हैं, सुंदर साथ जी 5वें दिन के अंदर गोकुल जब अरज करत है बंगलाजी दरबार के अंदर, जब सब सुंदर साथ चर्चा सुन रहे हैं और कई सुंदर साथ धनी के चरणों में अरज कर रहे हैं कि पिया जी, धनी जी, खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे। तो इस प्रकार से सुंदर साथ धनी के चरणों में रो रोकर अर्जी करते हैं। और सब सुंदर साथ को महामती जी सब सुंदर साथ को युगल स्वरूप के दीदार के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, उनके रस में डूबने के लिए धाम धनी के सन्मुख दृढ़ता पूर्वक अपना दावा रख रहे हैं कि हे धनी, इस संसार में आप मेरी आत्माओं को परमधाम के सुख दीजिए, क्योंकि तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। श्रृंगार के अंदर कहा कि तुम ही उतर आए अर्श से,
तुम ही आए हो इस संसार के अंदर, हमसे पहले हमको खेल दिखाने के लिए तुम ही आए हो, लेकिन अपना जो स्वरूप आप क्यों छिपा कर रखते हो? हे धनी, आप मेरी आत्मा को सही पहचान दीजिए। इत तुम ही कियो मिलाप, और तुमने ही हमारे साथ जो मिलाप किया है, हमें इस संसार में जो दीदार दिया है परमहंस आत्माओं को, कई ब्रह्मात्माओं को इस संसार में दीदार दिया है, तो मेरी आत्माओं जो तलक रही है, विलक रही है, तो मेरी इस आत्माओं को हे धनी आप दीदार दीजिए। आप इनके साथ मीठी-मीठी बातें करिए और इन सब आत्माओं को परमधाम के सुख में डुबो दीजिए। और उनकी इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए। आगे कह रही है इंद्रावती, हाणे के हडो हाल मुह जो, रूहे के हडो हाल, न देखा रे न डिठमा, बेवो तोरे नूर जमाला। हाणे, हाणे का मतलब अब, कहड़ो का मतलब कौन, हाल का मतलब हाल, हम जिस हाल में अभी है उसका हाल बता रहे हैं। और मुझो, मुझो का मतलब मेरा, रूहे, रूहे का मतलब सखिया, कहडो, कहडो का मतलब कौन, हाल का मतलब हाल है, और न का मतलब नहीं, देखा रे का मतलब दिखाते हैं, न का मतलब नहीं, और डिठम का मतलब देखती हूँ, और बेवो, बेवो का मतलब दूसरा, तोरे, तोरे का मतलब आपके, आपके बिना, नूर जमाल का मतलब धाम धनी, हाणे कहडो हाल मुहजो, हे मेरे प्रियतम, अब आप ही देखते हो, आप ही देखिए कि इस खेल में रूहे कहडो हाल, इस खेल में मेरी और अन्य आत्माओं की कैसी स्थिति है, आप सब जानते हो। हे धनी, आपसे कुछ अनजान नहीं है, तो हे मेरे धाम के दुल्हा, मेरी आत्माओं की जो स्थिति अब चल रही है, इस ये सब आप जानते हो। आपने, आगे कह रही है, न देखारे न डिठम, आपने अपने अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रियतम के रूप में न तो हमने दिखाया है और न ही हमने देखा है। क्या कह रही है इंद्रावती सुंदरता जी, यहाँ इंद्रावती कह रही है कि हे धाम के धनी, वो अपनी प्रेम की निष्ठा बता रही हैं। एक अनन्य प्रेम की जो निष्ठा होनी चाहिए सुंदर साथ को, ये निष्ठा बता रही हैं कि हे धनी, तुम ही हमारे एक परम प्रियतम हो, आपके अलावा हमने कभी किसी को अपना प्रियतम नहीं बनाया है, क्योंकि आपने हमें जो 3 बार इस खेल में भेजा, सबसे पहले व्रज में भेजा, तो व्रज में हमने आपको नींद में खेल बताया था, पूर्ण पूर्ण रूप से नींद में थे, लेकिन हमारा प्रेम तो आपसे बना रहा था, हमने वहां भी आपको नहीं छोड़ा था। इसके बाद आप जब रास में ले गए तो हमारी जो आधी नींद उड़ा दी। तो यहाँ आपने अपनी पहचान दे दी सुंदर साथ जी, आधी नींद आपने उड़ा दी, तो हमारे प्रियतम आप ही रहे, व्रज में भी आप थे, रास में भी आप रहे, और इस जागनी ब्रह्मांड में भी
आप ही हमारे परमात्मा हो, आप ही हमारे परमात्मा तो संसार के लिए है। हे धनी, आप तो हमारे प्रियतम हो, हम सब अंगनाओं के धनी हो, दुल्हा हो, तो आपके अलावा और कौन हो सकते हैं हमारे प्रियतम। तो हे धनी, आपके अतिरिक्त किसी को भी प्रियतम के रूप में न तो हमने न तो दिखाया है। इस वाणी को हम देखे सुंदर साथ जी, तो मूल में तो हमारे प्रियतम एक ही है, जो मूल स्वरूप में, मूल मिलावे में विराजमान है, परम धाम के अंदर विराजमान है, जो मूल स्वरूप सुंदर साथ जी। क्योंकि मूल स्वरूप की जो लीला है परम धाम के अंदर, जो मूल स्वरूप से बाहर उनको लीला करनी है, तो परम धाम के बाहर लीला करनी होती है, तो आवेश स्वरूप से लीला करते हैं हमारे धाम के धनी। तो इस ब्रह्मांड में जो आए हैं, तो आवेश स्वरूप से आए हैं, ब्रज में भी आवेश स्वरूप से आए, रास में भी आवेश स्वरूप से आए, और इस जागनी ब्रह्मांड में भी आवेश स्वरूप से आए हैं। तो आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप से कोई अंतर नहीं है, एक ही है सुंदर साथ जी। तो ये आवेश स्वरूप अब महामती के धाम दिल में विराजमान है। तो हम सबको महामती के धाम में जो आवेश स्वरूप विराजमान है, उनको पकड़ना है। किसको पकड़ना है सुंदर साथ जी? आवेश स्वरूप से जुड़ना है हमें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आवेश स्वरूप आया है, और आवेश स्वरूप सुंदर साथ जी गुम्मट जी में महामती के धाम दिल में विराजमान है। इसीलिए इंद्रावती यहाँ एक निष्ठ प्रेम बता रही है कि ए धाम के धनी, मेरी आत्माओं को आप सही पहचान दे दीजिए, आप उनके दिल को रोशन कीजिए, उनके दिल को, उनकी दिल की, रूह की जो नयन है वो खोल दीजिए, और उनको पहचान कराइए। तो अपनी जो व्यथा है वो धनी को कह रही है। जो आत्माओं का जो हाल है खेल के अंदर, वो इंद्रावती को देखा नहीं जा रहा है, जो वो विलख रही है, तड़प रही है इस संसार के अंदर। सुंदरता जी 5वें दिन की लीला की बात है। 5वें दिन के अंदर किस प्रकार से सुंदर साथ जो समर्पण किया था, कुर्बान हुए थे सुंदर साथ। याद करो 5वें दिन में जो वितक को आप याद करोगे, और जो दिल से आपने उनका मंथन होगा, तो आपको सब पता है कि किस प्रकार से हम हमारी जब आत्माओं ने 5वें दिन के अंदर कुर्बानी की थी। कुर्बानी का नाम सुनत सुन के मोमिन उलसत अंग, कुर्बानी का नाम सुनते हम सब आत्माओं का अंग अंग वो न्योछावर कर रही थी। ऐसी मोमिन आत्माएं जब धनी के साथ चलती है, तो सुंदर साथ जी कैसे दिन रहे होंगे, और किस प्रकार से धनी को वो कुर्बान हुई होगी। तो यहाँ महामती धनी को कह रही हैं, और आगे कह रही हैं कि तो दिने सोहिली करे नता वाट घणो विखम, डेया हलो सब सुखन में रूहे धुरे एक सम। तो दिनी सोहिली करे, तो का मतलब आपने, दिनी का मतलब दिया, सोहिली का मतलब सहज, करे, करे का मतलब करके, नता का मतलब नहीं, नहीं तो, और वाट का मतलब रास्ता,
घणु का मतलब बहुत, विषम का मतलब कठिन है, और है का मतलब यहाँ से, हलो का मतलब चले, सुखन में का मतलब सुखानंद में, रूहें ब्रह्म सृष्टियों, घुरे का मतलब मांगती है, यह का मतलब यह, खसम का मतलब प्रियतम। अब सुंदर साथ जी हम अर्थ करेंगे कि हे मेरे धाम के धनी, यद्यपि प्रेम की राह बहुत ही कठिन है, तो डीनी सोहली करे नता वाट घणु विखम, कि प्रेम की उस राह बहुत कठिन है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया है कि जो प्रेम का रास्ता है वो तलवार की धार के समान है, उस पर सामान्य जीव नहीं चल सकते हैं, और कर्म कांड के रास्ते पर चलने वाले जो जीव है वो कट जाते हैं। तो यहाँ जो प्रेम मार्ग पर जो चले हैं उसकी बात बताई है कि प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन किंतु आपने बहुत ही सरलता से हमें ये मार्ग दे दिया है। हम देखे आगे प्रेम के रास्ते पर जो मीरा चली, रसखान चले और सूर चले, सबने प्रेम का रास्ता लिया, लेकिन एक निष्ठ प्रेम नहीं था, अक्षरातीत का प्रेम उनके पास नहीं था, लक्ष्य नहीं था उनके पास। वो चले तो कृष्ण को प्रेम कृष्ण को प्रेम करते हुए आगे चले, लेकिन अक्षरातीत का जब तारतम वाणी इस संसार में नहीं आई थी सुंदर साथ जी, तब लक्ष्य तब तक लक्ष्य नहीं आया था इस संसार में। तारतम वाणी आने के बाद ही सबको पता चला कि परमात्मा एक है, वो सब कहते हैं, लेकिन वो कैसा है, कहाँ है उनका धाम, उनकी लीला कैसी है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो इस संसार के अंदर जो भी प्रेम के रास्ते पर चले तो लक्ष्य से भटक गए। क्या हुआ, एक अक्षरातीत का लक्ष्य लेकर ही चले सब, लेकिन क्या हुआ उनके लक्ष्य को, वो लक्ष्य से भटक गए, क्योंकि किसी ने स्वर्ग को परम धाम बना दिया, किसी ने वैकुंठ को बना दिया, किसी ने निराकार को बना दिया, और कोई जो आगे चले निराकार से परे गए तो अक्षर की जो पंच वासना है, उसने जो महादेव है, तो महादेव ने सबलिक को अक्षर कहा और केवल ब्रह्म को परमधाम मान लिया। तो इसी प्रकार से वो लक्ष्य से भटक गए। एक अक्षरातीत का जो धाम है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि प्रेम इस संसार में था ही नहीं। जब धनी ने वाणी में बताया कि ब्रह्म सृष्टियो प्रेम तो शब्दा तीत कहिया, जो हुआ ब्रह्म के घर, तो निराकार के पार दुनी पावे क्यों कर। क्या कहा धनी ने कि प्रेम तो शब्दा तीत कहिया, प्रेम जो है वो तो धनी का स्वरूप है, वो तो निराकार से भी पार परम धाम के अंदर बसता है। और यहाँ जब तक परम धाम का प्रेम नहीं आता है तब तक अवतारों, संतों, महर्षियों, मनीषी जनों, विद्वानों सब प्रेम की बात तो करते रहे, लेकिन जो असल का जो परमधाम का प्रेम था वो इस संसार में वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ इंद्रावती ने
बताया कि जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं आया था, तब तब सब लक्ष्य से भटक गए। जब तारतम्य ज्ञान आया तो क्या हुआ कि हमारे सब के लिए ये जो राह है प्रेम की, वो सरल बन गई। आपको पाने का जो मार्ग है वो खुल गया, और आपसे सभी ब्रह्मात्माएं यही मांगती हैं कि अब हम इस संसार को छोड़कर उस परम धाम में चले, जहां पूर्ण आनंद है। सुंदर साथ जी, अब तारतम्य ज्ञान आ गया और सबको मालूम हो गया कि परम धाम कहाँ है। तो अब सब आत्माएं क्या कह रहे हैं धनी इंद्रावती को, कि आपसे सभी ब्रह्म सृष्टियां यही मांगती है कि अब हम इस संसार को छोड़कर उस परम धाम में चले, क्योंकि आपने जो हम सब आत्माओं को जो खेल बनाया है, एक खेल के बारे में भी आप सब जानते हो। इस खेल की जो परेशानियां हैं, इस खेल से सब आत्माएं परेशान हो गई है, और अब घर परमधाम की ओर जाने के लिए अब विलख रही है। गोकुल जो अरज करते हैं ना सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में, रोज धनी दोनों टाइम चितवन कराते थे। 5वें दिन में जब चर्चा चलती थी सुंदर साथ जी, तो रोज सुबह और शाम दोपहर के बाद सब सुंदर साथ को चितवन कराया जाता था, और चितवन के माध्यम से सब सबको बताया जाता था, परम धाम का आनंद और सुख दिया जाता था। क्योंकि जो बंगला जी दरबार में सुंदर साथ जी जो लीला घटित हुई है, गुम्मट जी और बंगला जी जो पन्ना को जो परम धाम कहा गया है, तो वहां सुंदर साथ जी परमधाम की लीला उतार दी थी। परमधाम के जो सुख उतारे हुए थे कि सब सुंदर साथ ने 11 साल तक परमधाम जैसा सुख लिया। जो परमधाम के अंदर हम जो सुख ले रहे हैं, इस सुख की अनुभूति धनी ने इंद्रावती के धाम दिल से कराई थी। इसीलिए तो कहा कि नर नारी बुढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा गुज, तिन साहेब कर पूजिया अर्श का यही गुज। सबने अक्षरातीत मानकर जब सखिया वो रिझाती है, और धनी भी सबको चितवन कराते हैं, और चितवन के माध्यम से परमधाम ले जाते हैं और परमधाम के सुख दे रहे हैं। और सुंदर साथ जी, इसीलिए तो देखो लालदास जी को जब धनी श्री जी जब पूछते हैं कि बताए लालदास जी कि भोज कोसर की जो पाल है वो ठोस है या पोली है, तब यहाँ बैठे बैठे लालदास जी मुक्का मारता है और बताते हैं कि हे श्री जी, जो पाल है भोज कोसर की, वो पोल जो इनके अंदर जो महल बने हुए हैं, कैसी है, पोली है, उनके अंदर महल बने हुए हैं। यहाँ बैठे बैठे सुंदर साथ जी वो बता रहे हैं कैसी अनुभूति कराई होगी धनी ने इस संसार के अंदर। तो इसीलिए सुंदर साथ जी 5वें दिन में जो सुंदर साथ ने जो सुख लिया है, तो अब इस खेल
को बस करने के लिए और खेल की जो परेशानियां हैं उनसे परेशान होकर सब आत्माएं धनी को अर्ज करती हैं कि हे सुंदर साथ जी, खेल को बस करिए और इस संसार को छोड़कर हमें परमधाम ले चलिए, क्योंकि परमधाम के अंदर शाश्वत सुख है, अखंड सुख है, जो सुख सब आत्माओं को इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से पता चल गया है। तो इसके कारण हम सब आत्माओं के माध्यम से अब इंद्रावती धनी को कह रही हैं कि सब आत्माएं अब परमधाम के लिए तड़प रही है। तो हे धनी, इस परमधाम का आनंद मेरी आत्माओं को इस संसार में आप दीजिए। आगे इंद्रावती कह रही है कि तो पाण देखा रे डिठम, तो पाण देखा रे डिठम, बेयो कोय न रखे हंद, तेरग से दिखारे ओडडो, हित कर्ण पेयो न पंध। सबसे पहले सुंदर साथ जी हमें अर्थ करेंगे कि तो पाण, पाण का मतलब आप ही, दिखारे का मतलब दिखाया, डिठम, डिठम का मतलब देखा, बेयो, बेयो का मतलब दूसरा, कोई, कोई का मतलब कोई भी, रखे, रखे का मतलब रखा, हंद, हंद का मतलब ठिकाना, सहरग से मतलब ज्ञान के द्वारा, सहरग से मतलब हमारी जो प्राण नली है वो प्राण नली, इनको सहरग कहा है। और देखारे का मतलब दिखाया, ओडडो, ओडडो का मतलब नजदीक, कित, कित का मतलब कहीं, कर्णों का मतलब करने, पेयो का मतलब पड़ा, और पंध, पंध का मतलब रास्ता। तो पाण देखारे डिठम, बेयो कोई न रखे हंद। आपने हमें स्वयं को दिखाया है। क्या कहा इंद्रावती ने यहाँ के हे धाम के धनी, ज्ञान के माध्यम से आपने हमें स्वयं को दिखाया है, मतलब अपनी पहचान दी है। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से आपने जो अपनी पहचान दी है, अब आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा ठिकाना हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपने स्वयं को प्राण नली से भी अधिक निकट बताया है। यही कारण है कि हमें अन्य कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ा। यहाँ सुंदर साथ जी इंद्रावती कह रही है कि आत्मा का दिल ही परम धाम है, और आत्मा का जो आधार है वो एकमात्र अक्षरातीत है, हमारा और कोई ठिकाना ही नहीं है। तो हे धाम के धनी, आपने जो इस संसार के अंदर आपको छिपाए रखा है, तो हे धाम के धनी, मेरी सब रूहों को पहचान कराए, पहचान दीजिए। और आपकी जो ब्रह्मवाणी है, और ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो आज सबको विदित हो गया है, सबने जान लिया है कि जो महामती के धाम दिल में जो आवेश स्वरूप विराजमान है वो ही हमारे प्रियतम है, वो ही हमारे आत्मा के आधार है। तो आपने हमें स्वयं को दिखाया है, क्योंकि ब्रह्मवाणी के माध्यम से आपने ही कहा है और आपने ही अपनी पहचान दी है कि मैं आपकी सहरग से नजीक हूं। क्या कहा है? मैं कहीं दूर नहीं हूं आपसे, इसीलिए कहा कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब।
ब्रह्मवाणी में कहा है कि ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब। मेरा धाम है जो मेरी आत्माओं का दिल है। मेरी आत्माओं के दिल के अंदर मैं अविरत रूप से विराजमान हूं। तो सुंदर साथ जी मार्फत में सब आत्माओं के दिल में धनी है। लेकिन सुंदर साथ जी प्रत्यक्ष रूप में जब 5वें दिन में जो लीला चल रही थी, तब धनी जब आवेश स्वरूप से महामती के दाम दिल में विराजमान 5वें दिन में थे सुंदर साथ जी। और छठे दिन में, अब छठे दिन में कहा ने धनी ने कि हुक्म द्वारा खोलिया, अब लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन दिल आई के और कर बैठे खसम। महामती के दाम दिल में तो है ही आवेश स्वरूप विराजमान, लेकिन इस छठे दिन में अनहोनी घटना के रूप में सुंदर साथ जी अब सबके दिल में विराजमान हो गए। हमारी सेहरग से नजीक हक, देखती न देखे भरतार। क्या कहा धनी ने वाणी में कि सेहरग से नजीक हक, आडो पटन द्वार, खुली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। इतना धनी ने वाणी में कह दिया कि हे सुंदर साथ जी, इत बात बड़ी है समझ की। क्या कहा? बात बड़ी है समझ की, और ईमान का काम साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहिया अला कलाम। हमें समझना होगा, समझकर सोचना होगा कि हमारे प्रियतम हमारे धाम दिल में विराजमान है, और हमारे धाम दिल के अतिरिक्त कहीं हमारे धनी हमें नहीं मिल सकते हैं। सुंदर साथ जी हमें हमारे धाम दिल में ही खोजना होगा धनी को। चितवन के माध्यम से यहाँ धनी हमें चितवन की महत्ता बता रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, जब तक आप चितवन की गहराइयों में नहीं जाओगे तो तब तक आपको आपके दिल में विराजमान आपके धनी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि मार्फत में धनी सबके दिल में विराजमान है। तो सुंदर साथ जी इस चितवन में हमें धनी का दीदार होगा। तो यहाँ इंद्रावती हमें यही बता रहे हैं कि जिस जिस ब्रह्मवाणी के अंदर आपने जो आपका ठिकाना मोमिनों का जो दिल बताया है, और आपने स्वयं ही कहा है कि मैं मोमिनों के सेहरग से नजीक बैठा हूँ। तो यही कारण है कि हमें अन्य कहीं भी दूर जाना नहीं पड़ा, क्योंकि चितवन के माध्यम से सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने, यहाँ इंद्रावती के कहने का एक ही भाव है कि किसी भी अन्य स्थान मतलब मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में हमें नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मोमिनो जो पार ब्रह्म है जो वो कभी ईंट पत्थरों में नहीं रहा करते हैं। जो शास्त्रों में जो पार ब्रह्म का जो ठिकाना बताया है, जो दिल बताया है सुंदर साथ जी, तो अब हमारा जो प्रियतम है, तो प्रियतम का जो दिल बताया है, जो ठिकाना बताया है, वो तो मोमिनों का दिल ही बताया है। और श्री गुम्मट जी जो धाम बताया है, वो जो महामती के धाम हृदय में विराजमान है। तो यही बात यहाँ इंद्रावती कह रही है कि हमें आवेश स्वरूप से जुड़ना है, जो अभी महामती के धाम दिल में विराजमान है। तो सुंदर साथ जी हमारे धाम दिल के अंदर हमें धनी को खोजना है, और किस प्रकार से हमें खोजना है ये भी धनी ने हमें बार बार बताया है कि सबसे पहले हमें वाणी मंथन करना है, और वाणी मंथन से
जब हम इनकी गहराइयों में जाकर हम वाणी का मंथन करेंगे और मंथन कर करके जब हम चितवन करेंगे तो चितवन से हम धनी को देख पाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो हमारे दिल में अव्यक्त रूप में जो धनी विराजमान है, उनको अगर हमें देखना है तो हमें चितवन की गहराइयों में जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता धनी ने यहाँ नहीं बताया है सुंदर साथ जी। जो भी रास्ता कर्म बताया है वो कर्म कांड की ओर ले जा रहा है, क्योंकि इंद्रियों से जो भक्ति की जाती है, जो शरीर से या इंद्रियों से अंतस्करण से अंतस्करण के माध्यम से, वो सभी कर्म कांड के अंतर्गत आता है। एक जो चितवन है, उस चितवन के अंदर हम धनी से आमने सामने वहां जाकर रूह दिल से किस प्रकार से हमें जाना है चितवन में, सुंदर साथ जी ये भी धनी ने बताया कि हमें रूह से जाना है। और हम एक बात ये भी समझ ले कि जब हम चितवन में जाते हैं तो आत्म परात्म का भाव लेकर जाते हैं, परात्म का श्रृंगार सज कर जाते हैं। तो सुंदर साथ जी सिर्फ हमें श्रृंगार जो परात्म का हम काल्पनिक श्रृंगार बनाते हैं, इस प्रकार का श्रृंगार करके हमें नहीं जाना है सुंदर साथ जी। जो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हमने ऐसे जो हमें श्रृंगार सजे हुए हैं, तो सुंदर साथ जी किस प्रकार का श्रृंगार हमें सजना है। हमें रूह दिल का परात्म का श्रृंगार मतलब प्रेम का श्रृंगार। हमें ऐसे हार पहने हुए हैं, ऐसे हमने जो हमारी हेयर स्टाइल बनाई हुई है, हमने जो राखड़ी पहनी हुई है, ये जो हम काल्पनिक श्रृंगार बनाते हैं, ऐसे श्रृंगार की बात नहीं कर रही है यहाँ इंद्रावती। यहाँ इंद्रावती कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको रूह भाव का मतलब प्रेम का श्रृंगार सजना है। परात्म वाला श्रृंगार का मतलब यही श्रृंगार सजना है आपको, प्रेम का श्रृंगार, वाहिदत का श्रृंगार, निस्बत का श्रृंगार। इस श्रृंगार में आपको परम धाम जाना है, काल्पनिक श्रृंगार से नहीं। वो तो जो जाहिरी श्रृंगार हम सजते हैं हमारे इस तन में, और इस तन में जब हम सजते हो तो काल्पनिक श्रृंगार हम बना देते हैं, और इस श्रृंगार लेकर हम परम धाम जाते हैं। तो वहां जाकर ज्यादातर तक हम सुंदर साथ जी वहां नहीं ठहर पाते हैं। जब हम रूह दिल से जब प्रेम का श्रृंगार सजकर परात्म वाला जब भाव हमारे अंदर आ जाता है, और हम जब परम धाम चितवन में पहुंचते हैं, तब जाके सुंदर साथ जी ये सब लीलाएं हमारे दिल में घटित होगी। सुंदर साथ जी कहाँ घटित होगी? हमारे दिल में ही, क्योंकि हमारा दिल ही परम धाम है। वैसे हम ज्ञान के माध्यम से तो हम यही जानते हैं, इस नक्शे के माध्यम से, कि हद से पार बेहद, बेहद के पार अक्सर है। जब हम बौद्धिक चितवन करने लगते हैं तो सुंदर साथ जी हमारी बुद्धि काम करने लगती है कि हमने हद पार किया, बेहद पार किया। इसके बाद जब हम परम धाम पहुंचेंगे तो परम धाम में जब बुद्धि लगाएंगे कि इतने हार पहने हैं, 4 हार पहने हैं, 5 हार पहने हैं, तो सुंदर साथ जी बुद्धि को हम लगाएंगे तो हमारा चितवन ज्यादा नहीं चलेगा। वहां हमें प्रेम के भावों से भरना होगा, हमें प्रेम लेना होगा। हमें ये नहीं देखना कि 4 हार ही पहने हैं, हमें जो दिख रहा है सुंदरता जी वो प्रेम का भाव, भाव से हमें देखना है, और देखकर उनके अंदर डूब जाना है। तब जाके सुंदरता जी हमारा चितवन लगेगा। तो यहाँ सुंदरता जी इंद्रावती हमें यही पहचान करा रही है कि हे सुंदरता जी, तुम्हारा दिल ही अरस है। आप अपने दिल को अरस बनाए, अपने दिल के अंदर आप पूर्ण शोभा को बसाइए। इसीलिए तो श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण में कहा कि रूह जी वर्णन करूं रे
रूह जी हके तुम सिर दिया बाहर, अर्श किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर सिंगार। अर्श किया अपने दिल को, धनी ने हमारे दिल को अर्श किया है, महामती के दिल को तो अर्श कर दिया है सुंदरता जी। अब हमारी बारी है, और इंद्रावती हमारा दिल अर्श करने के लिए अब धनी को कह रही है कि हे धनी, आपने ब्रह्मवाणी के माध्यम से अपनी पहचान करा दी है। अपने आपने ही कहा है कि मैं मोमिनों के दिल में रहता हूँ, सेहरग से नजीक रहता हूँ, तो उनको एहसास कराए, चितवन के माध्यम से एहसास कराए। तो सुंदरता जी, अब हम जब एहसास करेंगे, चितवन की गहराइयों में जाएंगे, और रूह दिल से, रूह के भाव में जब हम प्रेम भरेंगे, तो इस अवस्था में हमारे अंदर जोश आएगा और प्रेम आएगा, और जोश से हम हद और बेहद को पार करके हम परम धाम मूल मिलावे में पहुंचेंगे। सुंदर साथ जी, ये सब हमारे दिल में होगा। सुंदर साथ जी, तो इंद्रावती का कहना कहना यही आशय है। तो सुंदर साथ जी, अब समय पूरा भी हो गया है, तो आज सुंदर साथ जी इतना ही हम रखें और हमारे दिल में आत्मसात करें और चौपाई को दोहराए। तो पाण दिखारे डिठम बेवो कोय न रखे हंदा, सेहरग से दिखारे ओडडो गीत करणो पेयो न पंधा, बेयो कोय न रखे पंधा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी।